अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जंजीरें की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाका खेज होने जा रही है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में रबिया और सरबुलंद की हमदर्दी एक अनोखे जज्बातों एहसासात में बदलने वाली है। इसी के साथ रबिया का बी जान के लिए खिदमत और मोहब्बत का जज्बा उसे उनके मजीद करीब कर देगा। इसीलिए तो रबिया खुद खाना बनाकर बी जान के लिए ले जाएगी, जहां रबिया और शीरी की जबरदस्त टसल होने वाली है। और रबिया के अंदर की सोई हुई शेरनी जैसे ही जागेगी तब शीरी के होश भी उड़ जाएंगे, मगर शीरी भी पीछे हटने वाली नहीं है। वो भी खाने में जहर मिलाने की पूरी कोशिश करेगी। अब की बार शीरी की चोरी खुद रबिया पकड़ लेगी और वही तौरसम को भी उसका मुलाजिम आकर ये बताएगा कि रबिया सरबुलंद की हवेली में है। ये बात सुनते ही तौरसम खान अपने मुलाजिम को खूब मारेगा पीटेगा कि वो उसे उठाकर क्यों नहीं लाया और उसने सरबुलंद को गोली क्यों नहीं मार दी। तो क्या अब गुलमहर रबिया को तौरसम से बचाने का काम करेगी, या फिर रबिया एक बार फिर से तौरसम के हाथ लग जाएगी? और क्या शीरी का राज फाश हो जाएगा? और क्या अब की बार सरबुलंद शीरी से सच उगलवा लेगा? और क्या सोहराब खान अपना सच सामने आ जाने के बाद भागने की कोशिश करेगा, या फिर सरबुलंद को रास्ते से हटाने के लिए जाफरान खान से हाथ मिलाने वाला है? तो इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि रबिया और सरबुलंद बी जान के लिए जितना ज्यादा फिक्रमंद है, किसी और को तो उनकी परवाह ही नहीं है। सोहराब तो जैसे तैसे रस्मी तौर पर देखने आ गया था, मगर अपनी दिली नफरत और दुश्मनी के बाइस फौरी तौर पर वापसी भी कर ली, जिसके बाद रबिया और सरबुलंद ही बी जान की खिदमत और तीमारदारी के फराइज निभा रहे हैं। सोहराब को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बी जान की तबीयत संभले या बिगड़े, उसके तो रास्ते साफ होते जा रहे हैं। पहले शेर दिल और फिर शेर बानो और अब बी जान के बाद सरबुलंद। सोहराब तो चाहता ही यही है कि इन दोनों का जल्द से जल्द खात्मा हो जाए, और उसे इस बात का यकीन भी शीरी ने दिलवा दिया है कि वो शेर दिल की तरह से सरबुलंद को भी जहर दे देगी। इस बार वो जहर की ज्यादा मिकदार इस्तेमाल करेगी। पहले तो वो डरती थी, मगर अब शीरी के अंदर का डर और खौफ भी खत्म हो चुका है। शीरी को भी सोहराब खान की सरदारी हासिल हो जाने के बाद खुद सरदारनी बनने का शौक चढ़ा हुआ है, जो कि उसका ये शौक किसी तौर पूरा होने वाला ही नहीं है। जिस तरह से वो सोहराब खान को अपनी अदाओं और चालाकियों से अपना असीर कर चुकी है, और सोहराब खान भी नशे की हालत में अपनी मुलाजमा शीरी के साथ वक्ती तस्कीन हासिल कर रहा है, जबकि उसकी अपनी खुद की बीवी नूर बानो मैके गई हुई है, और ये उसके पीछे अपनी हविस का निशाना शीरी को बनाए हुए है। यही सोहराब होगा जो कि शीरी को फंसवा कर खुद साइड पर हो जाएगा और अपनी खानदानी बीवी नूर बानो और अपने बेटे को अहमियत देगा। बहरहाल अब जैसे जैसे सरबुलंद और रबिया एक दूसरे के गमगुसार और दुख दर्द में साथी बने हुए हैं, एक तरफ तो रबिया को मुदस्सिर की जुदाई ने तोड़ रखा था, तब सरबुलंद ही था जो कि उसका सहारा बना। और आज जिस तरह से सरबुलंद अपनों के हाथों इल्जामात सहकर बानो की जुदाई को महसूस कर रहा है, ऐसे में रबिया ही सरबुलंद की हिम्मत बढ़ा रही है और उसका दुख दर्द बांट रही है। और रबिया ही अब बी जान की शेरबानो की तरह से खिदमत करके ये साबित कर देगी कि वो एक बहुत बाहिम्मत और पुरएतमाद लड़की है। रबिया तो सरबुलंद की हवेली के मामलात और हालात और वाकयात देखकर अपने दुख दर्द भूल ही गई है। अब उसे फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ बी जान की तबीयत की फिक्र है। जैसे ही रबिया बी जान के रूम के बाहर बैठी होगी, तभी सरबुलंद उसके लिए चाय का मग ले आएगा और उसे देते हुए यही कहेगा कि आप कितने टाइम से आराम नहीं कर सकी हैं, ये चाय पी लें, कुछ बेहतर महसूस करेंगी। यहाँ रबिया और सरबुलंद में हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो जाएगी और रबिया सरबुलंद से यही कहेगी कि मुदस्सिर के साथ और उनकी यादों के साथ जुड़े रहने का एक वाहिद सहारा आप लोग ही तो हैं। अब मैं आपके इस ताउन और मोहब्बत के बदले में इतना भी ना कर सकूं तो एहसान फरामोश कहलाऊंगी। यहाँ सरबुलंद यही कहेगा कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं अपनी हर बात शेरबानो से ही कहा करता था, वही मेरी हर बात की परवाह करती थी, मुझसे ज्यादा मेरा ख्याल करती थी, और ना जाने क्यों मैं आपसे वो सब कह देता हूँ जो कि मैं किसी और से कह नहीं पाता। मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आता जिसे मैं अपना दुख, अपना दर्द और अपनी तकलीफ बयान कर सकूं। आपने जिस तरह से ऐसे वक्त में बी जान को और मुझे संभाला
हवाला दिया है, मैं आपका एहसान मंद रहूंगा। सोहराब लाला तो भाई है मेरा, भले ही मेरा कजन है, मगर मैंने उन्हें हमेशा भाई माना है। किस तरह से उन्होंने अपना रंग बदल लिया है, बानो की गुमशुदगी का इल्जाम मुझे दे दिया। रबिया यहाँ पर सरबुलंद को मजीद हौसला देगी और ऐसे ही बातें करते हुए रबिया और सरबुलंद हवेली पहुंच जाएंगे, जहां रबिया खुद किचन में जाकर बीजान के लिए खाना तैयार करने लगेगी और वहीं किचन में और भी मुलाजमाएं काम कर रही होंगी। मगर जैसे ही शीरी ये सारा मंजर देखेगी, उसके तो तन बदन में आग ही लग जाएगी, क्योंकि शीरी जिन्हें मारना चाहती है, रबिया तो उन्हें बचाना चाहती है। इसीलिए शीरी गुस्से में रबिया से कहेगी कि तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो और किसने तुम्हें यहाँ आने की इजाजत दी है। रबिया यही कहेगी कि मैं बीजान के लिए खाना बनाकर ले जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं ही उनके लिए खाना बनाऊंगी, ये इजाजत मुझे बीजान ने खुद दी है। शीरी का तो ये बात सुनकर खून खौल उठेगा और वो यही कहेगी कि ये जो तुम बीजान की तबीयत का बहाना बनाकर उनके करीब होने की कोशिशें कर रही हो ना, तो मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी, चलो हटो यहाँ से। अब जैसे ही शीरी रबिया का हाथ पकड़ेगी, तभी रबिया के अंदर की सोई हुई शेरनी एकदम से जाग उठेगी और वो पलटकर शीरी का बढ़ा हुआ हाथ मरोड़ कर रख देगी। उसकी आंखों में आंखें डालकर कहेगी कि तुम जैसे बदतमीज और टेढ़े लोगों को ठीक करना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बेहतर यही होगा कि अपने काम से काम रखो और मेरी जासूसी करना और मेरे किसी भी मामले में दखल अंदाजी करने का सोचना भी मत, वरना तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अभी तो सिर्फ तुम्हारा हाथ मरोड़ा है, अगली बार एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी। मुझसे दूर रहो और आइंदा मेरे मुंह लगने की कोशिश भी मत करना। मुलाजमा हो, अपनी औकात में रहो। रबिया शीरी की तबीयत अच्छी खासी दुरुस्त करने के बाद जैसे ही कपड़े तब्दील करने जाएगी, तभी शीरी भी सरबुलंद के जूस में जहर मिलाकर जैसे ही पलटेगी तो अपने सामने रबिया को देखकर ठिठक जाएगी और रबिया उसकी घबराहट को जांच जाएगी। तभी उससे यही कहेगी कि तुम ये क्या कर रही थी और ये जूस में तुम क्या मिला रही थी। शीरी बजाय घबराने के उल्टा इल्जाम रबिया पर ही लगा देगी कि ये खुद जूस में जहर मिला रही थी, मैंने इस लड़की को खुद देखा है। लेकिन यहाँ पर शीरी की बात पर सरबुलंद एतबार नहीं करेगा, बल्कि रबिया सरबुलंद को सारी सच्चाई बता देगी और हो सकता है कि सरबुलंद यहाँ सुराग लगा ले कि इस हवेली में जहर आज पहली बार नहीं दिया गया, ये तो इससे पहले भी दिया जा चुका है। इसीलिए अब सरबुलंद शीरी को अपने मुलाजिम के हाथों एक खास जगह पर ले जाएगा, जहां शीरी अपनी मौत के डर से सारे का सारा सच उगल देगी कि उसे ये सब काम करने के लिए उकसाने वाला सोहराब खान लाला है। शीरी के मुंह से सारा सच जानने के बाद सोहराब इस हकीकत से नजरें चुरा लेगा कि ये झूठ बोलती है, मक्कार है, डायन है, इसको निकालो हवेली से। इस तरह से शीरी को सारे का सारा इल्जाम देकर सोहराब खुद उसे गोली मरवा देगा और यहाँ पर शीरी का बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। और वहीं तौरसम खान का मुलाजिम भी रबिया को सरबुलंद के साथ गाड़ी में जाता हुआ देख लेगा। ये बात आकर जैसे ही वो तौरसम को बताएगा, तभी तौरसम भी अपने मुलाजिम का गिरेबान पकड़कर उसे खूब पीटेगा कि अगर उसने देख ही लिया था तो उसने सरबुलंद को गोली क्यों नहीं मार दी, सरबुलंद को तो मार देना चाहिए था और वो लड़की हवेली में क्या कर रही है। यहाँ तौरसम और मुलाजिम की ये सारी की सारी बातें गुलमहर ऊपर खड़ी छत पर सुन लेगी। अब रबिया के पीछे तौरसम जैसे ही जाएगा तो उसका सामना रास्ते में सोहराब खान से होने वाला है और सोहराब खान तौरसम के साथ मिलकर रबिया को नुकसान पहुंचाने वाला है। लेकिन इससे पहले ही गुलमहर, जो कि तौरसम की कजन है, वो खुद जाकर सरबुलंद को सारी हकीकत बता देगी और बेचारी गुलमहर इसी कसूर में कुंवारी मारी जाएगी। तो आगे चलकर नाजरीन, इस ड्रामे की स्टोरी मजीद इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और किस किरदार को आप सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं और किस किरदार पर आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तौरसम, सोहराब या फिर शीरी? हमें इस बारे में अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।